प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के चुनाव प्रचार करने के लिए हरदोई पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। मोदी ने रैली के दौरान प्रदेश में बढ़ते गुंडाराज और भ्रष्टाचार पर कहा कि यूपी में कट्टे का राज चलता है और गैर कानूनी हथियारों से 3000 हत्याएं होती हैं। पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हर थाना सपा का कार्यालय बन गया है। थानेदार को केस दर्ज करने से पहले नेताओं की इजाजत लेनी पड़ती है। पहले 2 चरणों के मतदान पर पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2 चरणों में यूपी के लोगों ने हमें समर्थन दिया है। मैं उसके लिए पूरी यूपी का शुक्रगुजार हूं। पीएम ने कहा कि यूपी ने मुझे सांसद बनाया और गरीब मां का बेटा देश का पीएम बना। यूपी मेरा माई बाप है और मैं अपने माई बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा। पीएम ने अखिलेश सरकार और मायावती पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा बसपा कांग्रेस से मुक्ति किए बिना यूपी का भाग्य नहीं बदलेगा। पीएम मोदी ने हरदोई के बाद बाराबंकी में एक चुनावी जनसभा की। इस दौरान पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए यूपी का सारा पैसा दिया, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश सरकार को घेरते हुए कहा कि 5 सालों में गुंडाराज और भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें प्रदेश में जमाई, जिसके लिए यूपी की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पीएम ने एक बार फिर सपा कांग्रेस गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि सपा कांग्रेस गठबंधन स्वार्थ के लिए हुआ है। सूबे के सीएम अखिलेश यादव ने मैनपुरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार के कामों का जमकर बखान किया। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अच्छे दिनों के नाम पर केंद्र सरकार ने सबको परेशान किया। नोटबंदी की वजह से कई लोगों की जानें गईं, जिसका हिसाब सरकार को देना होगा। अखिलेश ने आगे कहा कि पार्टी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजनीति का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, कब खाई आ जाए कुछ नहीं कह सकते, समय के हिसाब से फैसला लेना पड़ेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तीसरे चरण का चुनाव प्रचार करने के लिए सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीतापुर रैली के दौरान पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी मन की बात करना बंद करें और जनता की परेशानी को समझें। राहुल ने पीएम द्वारा उठाए गए नोटबंदी के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि देश की जनता को नोटबंदी से काफी परेशानी हुई है। राहुल गांधी ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि 11 मार्च के बाद प्रदेश में सपा कांग्रेस गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिंपल यादव ने कानपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के कामों का जमकर बखान किया। सांसद डिंपल यादव ने रैली के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने नोटबंदी लागू कर दी, जिस वजह से देश की जनता को काफी परेशानी हुई। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर रैली के दौरान विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई सपा कांग्रेस और बीजेपी के साथ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाराबंकी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बीएसपी को एक तरफा वोट पड़ा है। मेरी सरकार आने के बाद गुंडे माफिया जेल में होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।